दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। और फ्रेंड्स, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और फ्रेंड्स, इसके 4 पार्ट हो चुके हैं और वो मैंने चारों पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़े हैं तो फ्रेंड्स पहले आपने क्या कीजिए, वीडियो के नीचे ना, मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन चारों पार्ट्स का लिंक दे रखा है। आप वहाँ जाकर उन चारों पार्ट्स को एक बार देख लीजिए, उसी के बाद आपको पार्ट 5 समझ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आज का ये पार्ट 5 है और ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, और आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपने नहीं देखी इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, चारों पार्ट्स को, फिर ये पार्ट 5 देखिए। ठीक है, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, हम इससे पहले वाले जो वीडियोज़ थे उसमें हम मिरर वाले जो टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं, और रिफ्लेक्शन क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव या फिर कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले से कुछ मेन बातें वो थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ये जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में से मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ये हमने आज पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें भी हम देखते हैं ना, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि 1 मिनट होल्ड करें। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रहा था, अभी हमने पढ़ना है नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे जो कॉनकेव लेंस होता है। देखेंगे कॉनकेव लेंस के जो अलग अलग केस हैं, तो देखेंगे इस लेंस में इमेज कहाँ पर बनती है और कैसे कैसे बनती है ना। तो इसको देख लेते हैं केस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केस हैं इसके। ठीक है, सॉरी 6 केस हैं इसके भी। ठीक है, 6 केस हमने ऐसे ही पढ़े थे जो पहले हमने टॉपिक पढ़े ना, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, वहाँ भी हमने 6 केस पढ़े हैं ना हर एक उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें भी हमने 6 केस पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले इसमें देर का पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, इमेज का साइज़ कैसा होगा और नेचर इमेज का कैसा होगा। ठीक है, नेचर के बारे में बताया आपको, रियल होगा, रियल के साथ अगर रियल है तो रियल के साथ क्या होगा, इन्वर्टेड वर्ड आएगा। तो अगर इमेज कैसी है, वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, हमेशा सीधी बनती है। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है और इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। ठीक है, ये सब चीज़ें तो मतलब जो टेबल है आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो तो हमने फ्रेंड्स पढ़ा कन्वेक्स लेंस का, ये है कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के यहाँ पर सिर्फ 2 ही केस हैं, एट इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, ये फ्रेंड्स टेबल हमें याद करनी पड़ेगी, कॉनकेव लेंस की भी और कॉन्वेक्स लेंस जो मैंने पीछे वाला टेबल दिखाई है ना, दोनों टेबल आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब भी टेबल याद हो जाएगी, या फिर आप इसका जो डायग्राम है वो याद कर लीजिए, उससे आपको ये टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ इसके भी कुछ रूल्स वगैरह हैं, जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करने से पहले हमने कुछ रूल्स सीखे थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ रूल वगैरह हैं। आइए पहले उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहला रूल ये है, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अभी हमने देखना है इमेज फॉर्मेशन देखनी है। ठीक है, तो उसका रूल नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन रूल नंबर 1 है, मान लीजिए आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका सेंटर वाले पार्ट, सेंटर क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अब जो लाइन इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया हमने, बताया ना कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, साइड से पतले, बीच में से मोटे। ठीक है, और लेंस के सेंटर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से जा रही है उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए एक सेंटर इधर होगा C1, इस सरफेस के लिए सेंटर इधर होगा C2, ऐसी एक फोकस इधर होगा F1, ऐसी फोकस इधर हो जाएगा F2। ठीक है, फर्स्ट रूल ये कहता है, और कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा, इस मिरर लेंस पर टकराने के बाद क्या होगी, वो फोकस से पास होगी। जैसे हमने मिरर वाले केस में पढ़े थे ना रूल, वही रूल है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, इस लेंस पर टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से पास होगी। अब ये तो लेंस है, लाइट तो इसमें पूरी पूरी आर पार चली जाएगी ना, इसमें वापस थोड़ा ना आएगी। इसमें तो क्या होगा, लाइट मतलब ट्रैवल हो जाएगी, इसमें से गो थ्रू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मिरर लगाते हैं तो क्या लाइट टकरा के वापस आती है और फोकस से चली जाती है इधर से। पर यहाँ पर क्या लेंस, इसलिए लाइट क्या कर, लाइट जो है लेंस में से आर पार हो जाएगी और दूसरे फोकस से पास हो जाएगी, F2 फोकस से ऐसे चली जाएगी लाइट इस तरीके से। ठीक है, ये इसका फर्स्ट रूल है, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो लेंस पर टकराने के बाद वो सेकंड फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 2 पे। फ्रेंड्स, अब हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये मैं फिर आपको डायग्राम बार बार ड्रॉ करके समझा रहा हूँ ताकि आपको रूल्स याद हो जाए, अदरवाइज़ फिर आपको दिक्कत आएगी समझने में।
ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये F1 हो गया आपके पास, ये F2 हो गया, ये C2 हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 ये है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, मान लीजिए फोकस है, इससे पास हो रही है, ठीक है, इसको थोड़ा पास में ड्रॉ कर लें ताकि डायग्राम सही से बन सके। इस तरीके से तो कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही तो क्या होगा, लेंस पर टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वो अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। हमने मिरर वाले केस में क्या पढ़ा था, हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर वो फोकस से पास हो रही थी तो क्या होता है, मिरर पर टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही थी। पर यहाँ पर मिरर नहीं, यहाँ पर लेंस है, तो क्या होगा, लेंस पर टकराने के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी लाइट, ठीक है। ये इसका रूल नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने रूल नंबर 3 पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो रूल 3 ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर वो कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और क्या हो रही है, अगर वो इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इसके लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हो रही है तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधी निकल जाएगी, उसके रे ऑफ लाइट में उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कोई भी रे ऑफ लाइट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है या फिर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है तो यहाँ से वो सीधी निकल जाएगी, उसके पाथ में उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये 3 रूल्स है, इन्हीं रूल्स के बेस पर हम क्या करेंगे, आगे इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो देख लें, ये हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है इसके सेंटर से पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो क्या होगा, लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद रे ऑफ लाइट यहाँ से सीधी निकल जाएगी, रे ऑफ लाइट के पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये इसके 3 रूल है, इन 3 रूल्स के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, आगे बेस पे हम क्या करेंगे, आगे इसकी जो इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलते हम आगे फिर इमेज फॉर्मेशन पे। अब तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हमने इमेज फॉर्मेशन देखनी है कॉन्वेक्स लेंस की। इसका फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो देखना है इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें ना जब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो इसमें 3 चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले 4 चीज़ें, सबसे पहले तो देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में, अगर ड्रॉ करने के लिए आएगा ना इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम, तो आपको दिया होगा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है इन्फिनिटी, ठीक है। और वो पूछेगा फिर बताइए इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का साइज़ कैसा होगा और इमेज का नेचर कैसा होगा ना। तो ये 3 चीज़ें आपने निकालनी है। ये 3 चीज़ें कब पता चलेंगी, जब आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद पता चलेगा आपको कि इमेज की पोजीशन क्या, इमेज का साइज़ कैसा और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से, ये मान लिया कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और यहाँ से मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मान लिया इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, ठीक है। अभी हमने मान लिया इसका ये F1 है, इधर F2, ये मान लिया हमने इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। और बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो F1 जो C1 होता है ना, इसी को 2F1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2F1 भी बोल सकते हैं, इसी तरीके से C2 को हम 2F2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब F2 का डबल तो क्या होता है, यहाँ पहुँच जाएगा ना, ऐसे F1 का डबल वो सेंटर पे पहुँच जाएगा, इसलिए 2F1 या 2F2 भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भाई, इन्फिनिटी पे। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तब वहाँ से उस ऑब्जेक्ट से टकरा के जो रेज ऑफ लाइट हम तक पहुँचती है ना, वो ऐसा महसूस होता है जैसे रेज ऑफ लाइट सभी दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मान लें लेंस पे जो रेज ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल आ रही है इस तरीके से, ठीक है। ये आ रही हैं, इस रेज ऑफ लाइट आ रही हैं तो लेंस पर इंसिडेंट हो रही हैं इस तरीके से, और सभी रेज ऑफ लाइट क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रूल में ये पढ़ा था, अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी तो क्या होगा, सभी रेज ऑफ लाइट कहाँ से पास होंगी, सेकंड फोकस पे जाकर मिल जाएंगे, या सेकंड फोकस से पास होंगी। तो ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब सभी रेज ऑफ लाइट फोकस पे जाकर मिल रही हैं, सेकंड फोकस पे, जहाँ पर सभी रेज ऑफ लाइट जाकर मिलती है वहीं पर इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखिए इमेज का साइज कैसा होगा भाई, सबसे पहले तो इसमें आकर इमेज बनेगी कहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज लिखा है ना, तो इमेज कहाँ बन रही है भाई, फोकस पे बनती है, देंगे एट फोकस, इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस F2, फोकस F2 पे बन रही है, ठीक है। फिर आता है इमेज का साइज़ कैसा बन रहा है भाई, इमेज कैसी बन रही है, छोटी सी बन रही है ना, एकदम पॉइंट साइज़ की बन रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इमेज कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिस्ड, क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज की, ठीक है। बहुत भाई पॉइंट पे सभी रेज ऑफ लाइट जाके मिल रही है तो इमेज का साइज कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे बोलेंगे हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटी, ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड और कैसी, पॉइंट साइज की।
मतलब पॉइंट के साइज़ की बन रही है इमेज यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट पूछता है नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा भाई। तो इमेज का नेचर क्या होगा सोचिए भाई। अब इमेज रेज ऑफ लाइट की एक्चुअली में जाके मिल रही है एक जगह पर, है ना, तो मतलब इमेज कैसी बनेंगे, रियल बनेंगे इमेज। अगर रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में नहीं मिलती तो हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बन रही है, जहाँ पे अज्यूम करते हैं रेज ऑफ लाइट ऐसे मिल रही होंगी, है ना। पर यहाँ पे तो सभी रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में जाके मिल रही हैं, इसलिए इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इनवर्टेड, मतलब इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने केस नंबर 2 पे। तो फ्रेंड्स अब हमारा केस नंबर 2 है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिया हुआ है, 2F1 से पीछे, मतलब सेंटर ऑफ C1 से पीछे दे रखा है। तो बताना उसकी इमेज कैसी बनेगी, है ना। तो वही चीज़ें बतानी, पहले इमेज पोजीशन क्या है, इमेज का साइज़ कैसा है, और नेचर ऑफ इमेज मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा, वही सारी चीज़ें हमने बार बार फाइंड करनी है। लेकिन अब केस ये है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अब 2F1 से पीछे है ना। सबसे पहले फिर हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया इसका भाई ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया F1 है, ये मान लिया भाई 2F1 है, ठीक है। 2F1 मतलब सेंटर 1, ठीक है। ये मान लिया F2 है, और ये हो गया 2F2 मतलब सेंटर 2 हो गया, ठीक। अब हमने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, क्या मतलब इस केस में ये कहा गया है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, 2F1 से पीछे, मतलब ये जो सेंटर C1 है इससे पीछे रखना है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मान लिया ऑब्जेक्ट रखा हमने ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हमने AB, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी ये वाली, है ना। ऑब्जेक्ट हो गया AB इसका नाम, ठीक है। तो अब यहाँ से मान लिया कि रे ऑफ लाइट है वो इस मिरर पर, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे टकरा के ऐसे जा रही है, इस लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। अब जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आपको पता है क्या होगा, लेंस पर टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ये हमने फोकस से पास कर दी इस तरीके से भाई, ठीक है। आगे बात समझ में ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से जो सेकंड रे ऑफ लाइट निकलेगी, ठीक है, वो देखेंगे वो कैसे जा रही है। अब भाई जो दूसरी रे ऑफ लाइट निकलेगी वो कहाँ से जाएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यहाँ से, ठीक है। इस वाले ऑप्टिकल सेंटर से आपको याद रखना पड़ेगा रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, ठीक है। पहले तो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, जो दूसरी जा रही है वो जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। फिर आपको पता है जब कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या होगा, उसके रास्ते में कोई चेंज तो नहीं आएगा ना। ये थर्ड केस में पढ़ा था हमने, थर्ड रूल में, ठीक है। तो ये लाइट सीधी निकल जाएगी इस तरीके से। अब ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट हैं, ये दोनों रेज ऑफ लाइट जहाँ जाकर मिल जाएंगे इस तरीके से, वहाँ पर क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ जाकर मिल रही है, F2 और 2F2 के बीच में जाकर मिल रही हैं। तो इमेज कहाँ, तो पहले क्या करेंगे, इस मान लीजिए इस पॉइंट पे मिल रही है तो इस पॉइंट को यहाँ से मिला लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। ये मिला दिया हमने, ठीक। तो अब देखिए भाई इमेज कहाँ बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। तो हमें ये पहले क्वेश्चन में उसने ये पूछ रखा है ना कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो क्या बोलेंगे, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, ठीक है। क्या आएगा, बिटवीन F2 एंड 2F2, भाई F2 और 2F2 के बीच में बन रही है इमेज ये, ठीक है। अब फिर ये पूछेगा कि ये पूछ रहा है साइज ऑफ इमेज कैसा, भाई इमेज कैसी बन रही है। तो क्या देख रहे हैं भाई, ऑब्जेक्ट तो बड़ा लेकिन इमेज थोड़ी सी छोटी बनेगी। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है, पर जो इमेज बनती है थोड़ी सी छोटी बनती है, ठीक है। इसके मुकाबले में इमेज जो यहाँ पर थोड़ी सी छोटी बनेगी, तो यहाँ बोलेंगे डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है, ठीक। क्या बोलेंगे, स्मॉल डिमिनिश्ड बोलते हैं, ठीक है, छोटी इमेज बन रही है। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया, इसलिए थोड़ी सी इमेज लाइन बड़ी दिख रही है, वरना ये लाइन छोटी सी बनती है, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इमेज बन कैसे रही है, इमेज का नेचर कैसा होगा भाई। अब रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में जाकर यहाँ पर मिल रही है, इसलिए इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और रियल के साथ साथ वर्ड हमेशा क्या लगता है, इन्वर्ट, मतलब रियल के साथ इमेज हमेशा बनती है उल्टी बनती है, मतलब रियल जो इमेज होती है हमेशा वो उल्टी ही बनती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने केस नंबर 3 पे। फ्रेंड्स हमारा केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ, ऑब्जेक्ट दे रखा 2F1 पे, और ये पूछा गया बताइए इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का साइज़ कैसा होगा और इमेज का नेचर कैसा होगा, ठीक है। वही 3 चीज़ हमें फाइंड करनी है, बस ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिर से चेंज होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है वो 2F1 पे, है ना। तो फिर से हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। ये मान लिया भाई इसका सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर O, और ये रे ऑफ लाइट है जो सेंटर से पास हो रही है, इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे अब हम, ठीक है। ये बना लिया हमने F1, ये हो गया इसका 2F2 या फिर सॉरी 2F1, और सेंटर C1 भी बोल सकते हैं इसको। इधर F1 हो F2 हो गया, और ये हो गया 2F2, सेंटर हो गया इसका C2, ठीक है। अब बोला है उसने ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2F1 पे, 2F1 बोल लो या फिर सेंटर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है, C1 सेंटर। तो यहाँ पे हमने रख लिया ऑब्जेक्ट इस तरीके से, ये हो गया भाई ऑब्जेक्ट A, B इसका नाम हो गया, ठीक है।
अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हमने, सेंटर पे रखा, ठीक है। अब यहाँ से रिजोल्व लाइट जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद कहाँ से पास होगी, एक रिजोल्व लाइट चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से, तो लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी, ये इस सेकंड फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है रूल, कोई भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तब क्या होगा, वो लेंस पर टकराने के बाद दूसरे फोकस से सेकंड फोकस से पास होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ऐसे पास कर दी, ठीक। अब फिर हमने देखा जो दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से एक और निकलेगी, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है यहाँ से। अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जब रे ऑफ लाइट पास होती है तो आपको पता है रे ऑफ लाइट के पास में कोई चेंज नहीं आएगा और रे ऑफ लाइट सीधी चली जाएगी इस तरीके से। ये दोनों रे ऑफ लाइट जहाँ जाकर मिल जाएंगे वहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो हम क्या देखते हैं, इमेज। अब ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, मतलब ये जो लाइन हमने खींची कहाँ बन रही है, C2 पे बन रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, C1 पे, और इमेज कहाँ बन रही है, C2 पे, है ना। C2 बोल लो या फिर 2F2 बोल लो, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन कितनी हो जाएगी, एट 2F2, ठीक है। क्या बोलेंगे, इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 पे बन रही है या फिर C2 पे बन रही है, सेकेंड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है भाई। ये बनी ना इमेज, ठीक है। अब इमेज का नेचर कैसा भाई, जितना जो साइज ऑब्जेक्ट का यहाँ पर वही साइज यहाँ भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो दोनों सेम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेम साइज की बन रही है इमेज, सेम साइज की बन रही है, ठीक है। और नेचर कैसा होगा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, क्योंकि इमेज जो रिफ्लेक्ट है वो एक्चुअल में मिल रही है, इसलिए नेचर कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड हो जाएगा इसका नेचर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो चलते हैं अपने केस नंबर 4 पर। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने केस नंबर 4 पे हैं। केस नंबर 4 है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, F1 और 2F1 के बीच में रखा गया है। तो वही चीज़ें बतानी हमने पहले, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का साइज़ कैसा होगा और इमेज कैसी बनेगी, मतलब रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। ये मान लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस है कोई, और ये हमने मान लिया इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, ये F1 फोकस हो गया, ये F2 फोकस हो गया, सॉरी 2F1 हो गया, ठीक है। और 2F1 को हम क्या बोलेंगे, C1। इसी तरीके से यहाँ पे F2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये 2F2, इसका सेंटर हो जाएगा C2, ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन में ये बोला गया ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, F1 और 2F1 के बीच में रखना है, ठीक है। F1 और 2F1 के बीच में, ये F1 है, ये 2F1 है, इनके बीच में, है ना। तो F1 और 2F1 यहाँ पे देखकर डायग्राम इसके बीच में रख देंगे हम ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, इसका नाम है AB, ठीक है। अब मान लिया कोई रे ऑफ लाइट है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के, अब यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो लेंस पर टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, दूसरे फोकस से। तो ये रे ऑफ लाइट सेकंड फोकस से पास हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे यहाँ से पास हो गई, ठीक। अब दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही, सीधी निकल जाएगी। आपको पता है कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो एकदम सीधी निकल जाती है, उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। अभी दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ जाकर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस लाइन को थोड़ा पीछे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इस जहाँ पर ये मिल रही हैं उस पॉइंट को हम यहाँ पे से मिलाएंगे यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से मिलाया। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, ठीक है। ये इमेज बन रही है यहाँ पर, इसका नाम है A', ऑब्जेक्ट है AB, इसकी इमेज बन रही है A', ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट तो क्या था AB, कहाँ रखा होता है F1 और 2F1 के बीच में। इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 के पीछे या फिर सेंटर या फिर C2 के पीछे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा गया इमेज कहाँ बन रही है, तो क्या बोलेंगे, बियॉन्ड 2F2 या फिर बिहाइंड 2F2 बोल सकते हैं, है ना। 2F2 के पीछे बन रही है ना, तो बियॉन्ड 2F2 बोल दें इसको, ठीक है। बियॉन्ड 2F2 के पीछे बन रही है, ठीक है। अब भाई इमेज का साइज कैसा है भाई, तो ऑब्जेक्ट तो छोटा दिख रहा है आपको, ये लाइन छोटी दिख रही है और ये लाइन कैसे बड़ी दिख रही है, तो इमेज कैसी बन रही है, लार्ज इमेज बन रही है, ठीक है, लार्ज साइज है इसका, ठीक है। कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल भी बनेगी और इन्वर्टेड भी बन रही है यहाँ पर इमेज, ठीक है। तो चलते हम अपने केस नंबर 5 पे। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा अगर फोकस F1 पे दिया हुआ है तो देखना है उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। केस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का केस चल रहा है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ कर लिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर O, ये F1 ड्रॉ कर लिया हमने, ये 2F2 ड्रॉ कर लिया, सॉरी 2F1, जहाँ पे 2F2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2F2, ठीक है। यहाँ पे C2 बोले, यहाँ पे C1, ठीक है। अब भाई केस कहता है ऑब्जेक्ट जो कहाँ पर F1 पे है फोकस,
F1 पे। तो हमने यहाँ रख लिया ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, नाम रखा A B, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो क्या होगा आपको पता है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो लेंस पर टकराने के बाद कहाँ से पास होगी भाई, फोकस से पास हो जाएगी। तो ये यहाँ से फोकस से ऐसे पास हो जाएगी, ये जा रही है इस तरीके से, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास होगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या देखते हैं, जब कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसके रास्ते में कोई चेंज नहीं आता, रे ऑफ लाइट एकदम सीधी निकल जाती है, सीधी चली गई। तो हम क्या देखते हैं, जो रे ऑफ लाइट हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, तो मतलब हमें तो कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है ना, हमें तो ऐसा नहीं दिख रहा कहीं मिलेंगी। तो हम ऐसा मान लेंगे दोनों जो रे ऑफ लाइट है वो कहीं मतलब इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिल जाएंगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ तो नहीं मिल रही, पर मान लिया इन्फिनिटी पे जाके वो मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक, तो जब रेज ऑफ लाइट जब इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी तो भाई जो इमेज बनेगी यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज बनेगी, ठीक है। ये फ्रेंड्स है क्या, जो ये वाला केस है ना, फर्स्ट वाले केस का उल्टा, जो हमने फर्स्ट केस किया था ना, जस्ट ये उसका उल्टा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए हमने फर्स्ट केस किया था, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी, है ना। देखा था हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, इन्फिनिटी पे, ये सभी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही थी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनी, उसकी फोकस पे बनी थी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे। अब उसका उल्टा कर दिया हमने कि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी उसकी, फिर इन्फिनिटी पे बनेगी, बस इसका उल्टा करना है हमने इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रेज ऑफ लाइट पैरेलल है, मतलब रेज ऑफ लाइट किस इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछेंगे इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो क्या लिखेंगे, इमेज की पोजीशन क्या है भाई, एट इन्फिनिटी, ठीक है, एट इन्फिनिटी। जो रेज ऑफ लाइट है वो इन्फिनिटी पे जाकर मिल जाएंगी, इसलिए इमेज भी वहीं पर बनेगी, ठीक है। जब इन्फिनिटी पे मिलेंगे तो जो इमेज बनेगी काफ़ी ज़्यादा लार्ज बनेगी, ठीक है, हाईली लार्ज, ठीक है, लिख देंगे हाईली लार्ज लिख देंगे, ठीक है, उसकी इमेज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनेगी, ठीक है यहाँ पर, ठीक। फिर आता थर्ड केस कि मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ये हो गया इसकी, ठीक है। अब चलते हैं इसका लास्ट केस है वो देख लेते हैं, केस नंबर 6। सो फ्रेंड्स हमारा लास्ट केस ये है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ओके, F1 और ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में रखा हुआ है। तो बताना है इमेज कहाँ बनेगी और इमेज का नेचर कैसा होगा, ठीक है, इमेज का साइज कैसा होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करना है, क्योंकि हम कॉन्वेक्स लेंस से केस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया F1, सॉरी इधर आएगा F1, इधर आएगा F2, इधर आएगा 2F1, आएगा 2F2, ये C2, ये C1, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। F1 तो ये ऑप्टिकल सेंटर ये तो उसके बीच में रख दिया हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, A B इसका नाम रख दिया हमने, ठीक है। अब भाई अब क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से, और क्या होगी भाई, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आप जानते हैं जो रे ऑफ लाइट होगी क्या होगी, लेंस पर टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, सेकंड फोकस से। तो ये ऐसे फोकस सेकंड फोकस से पास हो गई, ठीक है। अब जो यहाँ से जो दूसरी रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो उसको मतलब वो कहाँ से पास होगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधे निकल जाएगी, उसके रास्ते में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऐसे चली गई रे ऑफ लाइट इस तरीके से। अब हम क्या देखते हैं, ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है अगर इन्हें ध्यान से देखा गया तो हमें ऐसा महसूस होगा दोनों रे ऑफ लाइट दूसरे से दूर भाग रही है, ये इस साइड को जा रही है और ये वाली जो रे ऑफ लाइट है सेकंड वाली, ये इस साइड को भागी जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रे ऑफ लाइट क्या करती है, एक दूसरे से दूर भाग रही है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों रे ऑफ लाइट को बैक में प्रोड्यूस करते हैं, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से डॉटेड करके, इससे अगर हम बैक में प्रोड्यूस करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो रेज ऑफ लाइट हैं ये क्या कर रही हैं, ये पीछे जाकर कहीं मिल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अगर हमने बैक में प्रोड्यूस किया इन दोनों रेज ऑफ लाइट को बैक में प्रोड्यूस किया तो ऐसा महसूस होता है दोनों रे ऑफ लाइट हैं वो बैक में जाकर कहीं मिल जाती हैं। तो इस जहाँ मिल जाएंगे उस पॉइंट को हम क्या किससे मिला देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे, ये हमने मिला दिया इसको, ठीक है। तो जहाँ पे रेज ऑफ लाइट मिल जाएंगे वहीं पर क्या बनेगी, इमेज की पोजीशन बनेगी, मतलब इमेज बनेगी, मतलब इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, इस साइड बन रही है, ठीक है। तो देखें इमेज बन कहाँ रही है, इमेज की पोजीशन जब पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, इमेज कहाँ बन रही है,
हम ये बोलेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसी साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज भी बनेगी। ठीक है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड में इमेज बनेगी। ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, इमेज की पोजिशन क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो सेम साइड होगा, ऑब्जेक्ट की जो साइड होगा उसी साइड में लेंस भी इमेज भी बनेगी। ठीक है, फिर दूसरा केस, फिर दूसरी बात पूछता है कि इमेज का भाई साइज़ कैसा होगा, इमेज कैसी बनेगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन रही, देखो ऑब्जेक्ट तो छोटा है, लाइन कैसी बन रही, काफ़ी बड़ी बन रही, तो कहेंगे एन लार्ज बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, एन लार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा, तो ये हमने बेटा एज्यूम कर लिया, मान लिया रिजॉल्व लाइट इस पॉइंट पे जाकर मिल रही है ना, इसलिए इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो वर्चुअल जब इमेज बनती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्ड भी आता है ना, मतलब इमेज वर्चुअल के साथ साथ कैसी बनेगी, सीधी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया फ्रेंड्स क्या करना है ना, जो मैंने 6 केस पढ़ाए हैं इनको एक बार ना फिर से आप वीडियो को बैक करके देखना। ठीक है, एक एक केस को ध्यान से वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आप सोचिए कि सिर्फ एक बार वीडियो देख लिए समझ आ जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, कि मतलब बहुत ही सिंपल सा ही है कि एक बार देखा समझ आ गया और ड्रॉ कर लेंगे, नहीं, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, फिर आप इसे कम से कम 3 बार ड्रॉ करके देखिए अपने हाथों से। ठीक है, एक बार आप देख के ड्रॉ कीजिए, समझिए हाँ ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा कोशिश कीजिए बिना देखे के लिए, और जब 3rd टाइम ड्रॉ कीजिए बिल्कुल ही बिना देखे। ठीक है, तो आप कम 3 बार अगर आपने ड्रॉ कर लिया ना इसको, तो आप फिर बोलेंगे नहीं। ठीक है, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी इसमें अच्छे से। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट वगैरह हो, फिर भी डाउट आ रहा हो कि क्यों किया, कैसे किया है ना, तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, अभी तो हमने ये कॉन्वेक्स लेंस के पढ़े, अब हम चलते हैं आगे कॉन्केव लेंस के, 2 केस है उसके, उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। ठीक है, इसमें फर्स्ट केस है इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो हमने देखना है इमेज इसकी कैसे बनेगी। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस देखते हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस सबसे पहले इसमें ड्रॉ करेंगे हम, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया हमने कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस तक कैसे होते हैं, साइड से तो पतले होते हैं, सॉरी साइड से तो कैसे वो दिख रहे हैं, मोटे दिख रहे हैं, और बीच में से क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे पहले ड्रॉ कर लिया हमने इसका ऑप्टिकल सेंटर O, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी इस तरीके से। यहाँ पे F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, इधर F2 हो गया, ये 2F2 हो गया इधर। ठीक, अब इसमें ये बोला गया है जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर, सबसे पहला केस ये है ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। तो आपको पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो वहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो सभी कैसे आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। तो ये हमने ड्रॉ कर दी रेज ऑफ लाइट जो एक दूसरे के पैरेलल आ रही है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा आपको पता है, जो कॉन्केव लेंस होता है ये कैसा लेंस होता है, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, मतलब क्या करेगा, इन सभी रेज ऑफ लाइट को यहाँ से दूर भगा देगा, है ना। तो जब रेज ऑफ लाइट इस लेंस पे इंसिडेंट होंगी, इंसिडेंट होने के बाद रेज ऑफ लाइट यहाँ से दूर भागेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये क्योंकि ये क्या डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक, तो हमने इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब क्या दिख रहे हैं, जो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में तो नहीं मिल रही, दोनों तो दूर दूर भाग रही है लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को बैक में प्रोड्यूस किया पीछे की तरफ इस तरीके से। तो हमने ये देखा दोनों जो रेज ऑफ लाइट हैं वो F1 पर जाकर मिल जाएंगी, है ना। जब इन दोनों रेज ऑफ लाइट को हम बैक में पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो हम ऐसा महसूस होगा कि दोनों रेज लाइट F1 पे जाकर मिल रही हैं, यहाँ पर F1 पे। तो कहाँ मिल रही है, F1 पे बन रही, पर एक्चुअल में तो नहीं मिल रही ना, पर अभी हमने एज्यूम किया दोनों रेज ऑफ लाइट जो है F1 पे जाकर मिल रही होंगी। ठीक है, इसलिए इमेज कहाँ बनेगी, एट F1, इमेज कहाँ बनेगी, F1 पर बनेगी। ठीक है, और दूसरी बात ये इमेज का साइज़ कैसा होगा भाई, पॉइंट के साइज जो बन रही है। ठीक है, तो क्या आएगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, है ना, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बनेगी। और इमेज बन कैसे रही भाई, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मिल नहीं रही, हमने सिर्फ माना है, तो वर्चुअल और कैसी बनेंगी, इरेक्ट बनेंगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलते हैं इससे केस नंबर 2 पर। फ्रेंड्स का सेकंड केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये देखना है अब कि जो ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दिया हमने, F1 और 2F1 के बीच में। तो फ्रेंड्स हमारा केस था ये सेकंड केस, इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, इन्फिनिटी और जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में रखा हुआ है। तो देखना है इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी। ठीक है, मैंने F1 और 2F1 गलती से लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, कॉन्केव
लेंस ड्रॉ कर लिया इस तरीके से हमने, साइड से मोटा और बीच में से पतला, ये ठीक है। ये इसमें लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया भाई 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ठीक है। आगे बात समझ में। अब उसमें बोला गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर भाई, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इन्फिनिटी तो इस साइड कहीं है, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर ही है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया इस तरीके से, अब ठीक है, A B रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो देखेंगे इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपको पता है जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो क्या होगा, लेंस पर टकराने के बाद कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए, पर ये लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग, इसलिए रे ऑफ लाइट यहाँ से चली जाएगी इस तरीके से। अब इस रे ऑफ लाइट को हम पीछे बैक में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, पर हमें तो क्या पता है वो कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से। तो अब इस सेकंड फोकस से नहीं, फर्स्ट वाले फोकस से पास होगी, इसको हमने यहाँ पर बैक में प्रोड्यूस कर लिया इस तरीके से, ये आगे, ठीक है। और जो सेकंड रे ऑफ लाइट है वो हमने मान लिया कहाँ से पास हो रही है, इसका ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से ये। तो आपको पता है जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सीधी निकल जाती है वापस नहीं, ठीक है, उसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं ऐसे निकल गई। तो हम देख रहे हैं ये जो दोनों रे ऑफ लाइट हैं, ये वाली रे ऑफ लाइट और जो ये रे ऑफ लाइट, दोनों जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो कहाँ मिल रही हैं ये, ठीक है, ये यहाँ मिल रही है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, ये रही, ठीक। और ये सिर्फ हमने माना क्योंकि ये रे ऑफ लाइट सिर्फ हमने एज्यूम करी है, तो इमेज, ठीक है, तो यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही, ठीक है। अब इमेज कैसी बन रही, छोटी बन रही, ऑब्जेक्ट तो बड़ा था पर इमेज कैसी बन रही, काफ़ी छोटी बन रही, ठीक है। तो इमेज का साइज कैसा, पहले तो आएगा इमेज की पोजीशन क्या है, तो आएगा F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है इमेज, ठीक है। फिर आएगा कि इमेज का साइज़ कैसा भाई, तो इमेज का साइज़ कैसा दिख रहा है आपको, काफ़ी छोटा दिख रहा है ना, इमेज काफ़ी छोटी दिख रही है आपको, तो ये कर देंगे इमेज डिमिनिश्ड बन रही है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी बन रही है, ठीक है। और कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है, क्योंकि यहाँ पर असलियत में तो रे ऑफ लाइट मिल नहीं रही थी, तो हमने यहाँ से ड्रॉ करी है जानबूझ के, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है और सीधी बन रही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने इसके कॉनकेव लेंस के भी दोनों केस देख लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं समझ आया ना एक बार में समझ नहीं आएंगे वैसे, तो आप इसे 2 बार देखिए 3 बार देखिए, जब आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आज इसके इमेज फॉर्मेशन देख ली। अब हम इसमें इसके 1-2 टॉपिक और रह गए, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इससे कुछ जो न्यूमेरिकल्स है उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आज आपके चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो नीचे कमेंट दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको जो डाउट है मुझे पता चले आपको क्या दिक्कत आ रही है, या फिर मैं मेरे अंदर क्या कमी है, मैं आपको क्या बात नहीं समझा पा रहा हूँ, है ना। तो या फिर मेरी कौन सी बात आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक। तो उससे क्या होगा क्या कि मुझे पता चलेगा, जब आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, अपनी उस कमी को, जो भी अंदर कमी है आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या क्या दिक्कत आ रही है ना, उसको दूर कर पाऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम लेंस फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर बस मतलब द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, वी का मतलब आपको पता है क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर कभी को आपसे कोई पूछे भाई लेंस फार्मूला की डेफिनेशन क्या, तो क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है, इज कॉल्ड लेंस फार्मूला, ठीक है। इन तीनों के बीच जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, हम लेंस फार्मूला बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमने इससे पहले पढ़ा था मिरर फार्मूला, वहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मिरर फार्मूले में यहाँ पर प्लस रहता है, ठीक है, और जो लेंस फार्मूले में यहाँ पर क्या रहता है, माइनस रहता है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या करना है, लेंस फार्मूले में तो माइनस आएगा, मिरर फार्मूले में प्लस आएगा, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, v का मतलब आपको पता है इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी इमेज होगी उन सभी को हम कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे, ठीक है। u का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, f का मतलब क्या होगा, लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। ये तो हो गया भाई फार्मूला, लेंस फार्मूला, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसमें मैग्नीफिकेशन क्या आती है इसकी, ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफिकेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने मिरर में पढ़ा था मैग्नीफिकेशन, उसी टाइप से यहाँ पर भी है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। भाई मैग्नीफिकेशन का मतलब होगा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा। m का मतलब हो गया मैग्नीफिकेशन का साइन है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज मतलब जो इमेज बनेगी उसकी हाइट,
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे मैग्नीफिकेशन। और इसका फॉर्मूला एच डैश अपॉन में, एच डैश का मतलब होगा इमेज की हाइट, एच का मतलब होगा ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला और बनता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एच डैश अपॉन में एच इक्वल टू वी अपॉन में यू, है ना। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका रिलेशन है। अगर हमें हाइट ना दे रखी हो तो भी हम अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट नहीं दे रखी लेकिन हमें वी और यू की वैल्यू पता है, तब भी हम इस फॉर्मूले से इमेज क्या कर सकते हैं, उसके जो मैग्नीफिकेशन है उसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम इससे कुछ जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में ना, उनको देख लेते हैं ताकि आपके जो डाउट वगैरह होंगे इस उनके जो क्वेश्चंस आते हैं ना इसके ऊपर, वो डाउट वगैरह आते हैं आपके माइंड में, उनको दूर कर सकें, ठीक है। तो आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसे न्यूमेरिकल दे रखा है एग्जांपल आपके बुक में, अ कनकेव लेंस, लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी 15 सेंटीमीटर, है ना। हमने करना क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और जो जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन सबको नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ करते हैं न्यूमेरिकल, अब कनकेव लेंस ऑफ हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस, उसने बोला कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, द लेंस टू प्लेस्ड एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए ताकि जो इमेज बने वो 10 सेंटीमीटर दूर बने लेंस से, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने निकालनी, यू की वैल्यू निकालनी है और बी इधर का कितना 10 सेंटीमीटर दे रखा। और क्या पूछा उसने, ये बताइए कि फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, और ये भी बतानी है कि मैग्नीफिकेशन कितनी हो रही है, यहाँ पर कितनी बन रही है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है कि फोकल लेंथ दे रखी 15 सेंटीमीटर, इमेज की डिस्टेंस दे रखी 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछिए। लेंस कौन सा है आपके पास, ये कॉनकेव लेंस है, ध्यान रखना, सॉरी कॉनकेव लेंस है ना। तो अब आपको कॉनकेव लेंस देखना पड़ेगा एक बार, जो मैंने 2 डायग्राम समझाया था उनको देख लीजिए एक बार ताकि सही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। देखिए ये देखा था हमने कॉनकेव लेंस, हमने क्या देखा, तो कॉनकेव लेंस में देखिए कि ऑब्जेक्ट किस साइड रखा होगा, हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा, मतलब यू की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, ये बात तो क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखिए इमेज कहाँ बन रही है, दोनों केसेस में लेफ्ट साइड में बन रही है, इधर भी इमेज लेफ्ट में बन रही है, इधर भी इमेज लेफ्ट में बन रही है, मतलब बी की वैल्यू किस में लेनी पड़ेगी आपको, माइनस में बनेगी, ठीक है। आगे बात समझ में क्यों लिया हमने माइनस, क्योंकि कॉनकेव लेंस के केस में इमेज कहाँ बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है। कॉनकेव लेंस के 2 ही केस हैं, एक इन्फिनिटी वाला और एक इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर भी चला, दोनों केस में इमेज कहाँ बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बनेगी, तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी उसको कितना लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जब लेफ्ट जाएंगे तो डिस्टेंस किस में आएगी, माइनस में, इधर भी इधर भी, ठीक। अब आता है भाई इसकी फोकस की बात आती है, फोकल लेंथ क्या लेंगे, प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ कैसे लेंगे, प्लस में या माइनस में। तो देखिए भाई जब इमेज लेफ्ट में बन रही है तो उसका फोकस भी तो लेफ्ट में ही है, देखिए यहाँ भी फोकस लेफ्ट में लिया आपने, इधर भी फोकस लेफ्ट में लिया ना, ठीक है। यहाँ से अपना लाइट पास हो रही है, तो कनकेव लेंस के केस में आपने करना है फोकल लेंथ को भी माइनस में लेना है और बी की वैल्यू को भी माइनस में लेना, और यू की वैल्यू तो आएगी माइनस में, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, फोकल लेंथ दे रखा है, बी की वैल्यू पता है और यू की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ये क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना होता है 1/f होता है, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या निकालना है 1/u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या तो पहले इनकी वैल्यू पूरे 1/v, v कितना है आपके पास -10 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/-15, ये निकालना है ना। तो -1/u को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको इधर ले जाइए, 1/-15 इधर आके माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा प्लस का, -1/u इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। ये 1/10 पहले लिख लें और इसे -1/15 को पीछे लिख लें, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 10 और 15 का 30 आ जाएगा, एलसीएम 30 कितना आ जाएगा 3 है, कितना आ जाएगा 2, ठीक है, -1/u, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये देखिए -1/u इक्वल टू 3 में से 2 गया 1, 1/30, ठीक है। अब हमने यहाँ से u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ भी 1/u इधर 1/30, तो कितना आ जाएगा u निकल के, u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में होगा, ठीक है।
ये तो आ गया यू। तो उसके बाद हमने क्या पूछा, उसने मैग्नीफिकेशन भी पूछी, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए मैं बताता हूँ फॉर्मूला, या तो हाइट पता हो दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट की जब निकाल लो, नहीं तो वी और यू की वैल्यू पता है जब भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास वी भी और यू भी, इन दोनों वैल्यू पुट कर दो। तो एम इज कितना आ जाएगा, वी कितना आपके पास, वी दे रखा था -10 और यू कितना है -13, वैल्यू पुट कर दो -10 अपॉन में -30, ठीक है। कट गया, ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1/3 या फिर देखें 0.33, ठीक है। प्लस में आई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एम की वैल्यू किससे, अब 1 से तो छोटी आ रही है, मतलब इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। अगर एम की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो जो इमेज बनती है वो बड़ी बनती, ठीक है। यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से 1/3 बन रही है। ऊपर तो ऑब्जेक्ट वाली हाइट लेते हैं ना, सॉरी ऊपर तो इमेज वाली हाइट लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाली हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 1/3 छोटी बन रही है या फिर काफ़ी छोटी बन रही है, ठीक है। और इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी क्योंकि प्लस में आ रही है एम की वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, ठीक। तो हम चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल पे। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है यार 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है अब यहाँ पर आपको, ठीक। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ठीक है। हाइट मतलब h दे रखा है आपको, कितना दे रखा, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कैसा, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस बताइए क्या होगा, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले वैल्यू नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो लेंस से कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा माइनस में लेनी है, ठीक है। ध्यान रखना आपने क्या निकालना है, फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, क्या निकालना है, इमेज का नेचर बताइए कैसा, इमेज की पोजीशन क्या, इमेज की साइज, इमेज का साइज कितना है, और इसकी मैग्नीफिकेशन भी बतानी क्या होगी, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा था, इसका डायग्राम दिखा दूँ मैं आपको ताकि याद आ जाए। कॉन्वेक्स लेंस में हमने ये देखा था, जो इमेज बन रही थी हमेशा सारी कहाँ बन रही थी, वो राइट साइड में बन रही थी, इसलिए फोकस भी किधर होगा, राइट साइड में होगा, इसलिए फोकस की वैल्यू किस मिलेंगे, प्लस मिलेंगे। देखिए मैंने पढ़ा था ना, देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, इमेज सारी कहाँ बन रही है, राइट साइड में बन रही थी, मतलब वो राइट साइड वाले फोकस पे जाके मिल रही थी सभी रेज ऑफ लाइट, है ना। इमेज वहीं बन रही थी जाके, मतलब इस साइड वाले फोकस से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो रेज ऑफ देखिए साइड भी हमने यहाँ पे करा था, सेकंड फोकस से जा रही थी रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ लेनी है वो प्लस में लेनी है, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ लेनी है माइनस में, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ प्लस में, और अगर कॉनकेव लेंस होगा तो फोकल लेंथ माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से आपने एफ दे रखा है, यू दे रखा है, पहले तो हमने इमेज की डिस्टेंस निकाली, मतलब बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले लगाएंगे मिरर, सॉरी लेंस फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो कि क्या होता है लेंस फार्मूला, ये होता है भाई 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है ना। ये लिख लिया हमने 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से क्या निकालना है, वी निकालना है, ठीक है। तो 1/v, यू की वैल्यू कितनी है, -1/15, एफ कितना है 1/+10। वी को इधर रहने दीजिए, बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाइए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आगे इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो -1/15 हो जाएगा इधर, ठीक है। इसका एल्सियम लेकर सॉल्व कर लें हम, कितना आ जाएगा एल्सियम 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 1/30। तो वी कितना आ जाएगा निकल के, वी आ जाएगा आपके पास 1/v रिजल्ट आ गया 1/30। यहाँ से हमने v निकालना था, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। भाई ये 1/v है, 1/30, 1 से 1 काट दिया, v रिजल्ट कितना हुआ 30, ठीक है। v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर, ठीक। अब v किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में प्लस में आ रहा है, मतलब इमेज कैसे बन रही होगी, राइट साइड में बनेगी, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी, राइट साइड में बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक। इसके बाद क्या पूछा था उसने, क्या निकालना है, इसका मैग्नीफिकेशन निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए भाई आपके पास जैसे पूछा था इसने मैग्नीफिकेशन, हाँ मैग्नीफिकेशन पूछ रखा है इसने। तो भाई मैग्नीफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं, बताया था फॉर्मूला m = h' मैच होना चाहिए, या फिर v/u। तो अब क्वेश्चन में हमें उसने ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी थी, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर h' वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला। अब देखिए, तो साथ में उसने भी पूछा ना ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज़ कितना होगा, ठीक है।
तो ये तो इमेज की डिस्टेंस निकाली हमने, तो इमेज की हाइट कैसे निकाल सकते हैं, इसी से निकाल सकते हैं एच डैश से। अगर एच डैश की वैल्यू निकाल लें तो पता चल जाएगा हमें इमेज का साइज कितना है, ठीक है। तो एच डैश कितना है ये हमने निकालना है, ठीक है। एच कितना है, हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया 2 आपके पास। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी हमारे पास आ गया 30, और यू कितना था, ये था हमारे पास माइनस का 15, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा माइनस का, एच डैश वैल्यू कितना जाएगा 2 × 2 माइनस का 4। तो क्या देखा हमने, इमेज कैसे में आ रही, -4 आ रही, मतलब इमेज कैसे बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी। जैसे ये बनाया हमने कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो ये होगा आपका सेंटर, और यहाँ इमेज बनेगी नीचे की तरफ, ऐसे बन रही है इमेज। अगर वैल्यू आती है प्लस में तो इमेज बनती है ऊपर की तरफ ऐसे, पर वैल्यू आ रही है माइनस में, मतलब इमेज की हाइट भी नीचे की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, ठीक है, इसलिए एच वैल्यू माइनस में आ गई, ठीक। आगे बात समझ नहीं, तो आ गया हाइट। अब हमने इसके बाद क्या निकाली, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यही है आपके पास, m = या तो v/u लगा दो या h'/h लगा दो, ठीक है, आपकी मर्जी कोई सा निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो h'/h निकालते हैं, h' की वैल्यू कितनी है -4, h कितना दे रखा था 2, कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। मतलब m की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। और 2 का मतलब ये इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले काफ़ी बड़ी बन रही है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। और ये हमारा मतलब जो लेंस फॉर्म लेकर जो 2 न्यूमेरिकल दे रखे थे आपके एनसीईआरटी बुक में, वो मैंने मतलब समझा दिए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट वगैरह है तो आप इस न्यूमेरिकल को फिर से देख लेना, वीडियो को पीछे करके, ठीक है, बैक करके आप इसे फिर से देख लेना, आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस की पावर क्या होती है, ठीक है, इसे बुक में देख लें थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, पावर ऑफ लेंस। देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ट और डाइवर्ट द लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। मतलब हम ये पहले से जान चुके हैं कि लेंस की जो एबिलिटी होती है लाइट को कन्वर्ट करने की या डाइवर्ट करने की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कन्वेक्स लेंस शॉर्ट, अगर कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ छोटी है तो वहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट होंगी वो क्या करेंगी, वो थोड़े कम एंगल पर बेंड होंगी बाय फोकसिंग दैम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और सिमिलरली जो कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है, ऑफ अ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉज हायर डाइवर्जेंस, ठीक है। और मतलब जो कॉन्केव लेंस क्या करता है, वो रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है देन वन, ठीक है, ठीक है। हमने ये देखा जो कॉन्केव लेंस है वो तो डाइवर्ज कर रहा है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट इज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ इट्स पावर। मतलब कोई भी जो लेंस है वो कितनी मतलब कितनी डिग्री, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, मतलब कितने डिग्री लाइट को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर सकता है, इसको हम क्या करते हैं, पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेंस जो है वो कितने डिग्री लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, इस चीज़ को हम पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। द पावर ऑफ लेंस, अब यहाँ से लेंस की पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। ये क्या है, द पावर ऑफ लेंस इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मतलब जो लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ का उल्टा होती है। मतलब लेंस की जो पावर होती है वो फोकल लेंथ का उल्टा होती है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/f, ठीक है। अगर आपने देखा होगा हम जो बच्चे चश्मा यूज़ करते हैं ना, मतलब या फिर जो फैमिली में या फिर आपने स्कूल में भी टीचर्स वगैरह किसी को देखा होगा, है ना, लोग जो चश्मा पहनते हैं उनकी कुछ पावर होती है ना। हम पूछते हैं ना कई बार, या फिर ना पूछा हो आपने कई बार, लेकिन बात करते हुए उनको मतलब सुना होगा कि हाँ भाई आपका जो चश्मा है उसकी पावर कितनी है ना। कोई कहता है किसी पावर प्लस में, कोई कहता है किसी पावर माइनस में, है ना। उसका मतलब क्या, अगर वो पावर प्लस में है तो कौन सा लेंस यूज़ कर रहा है, अगर पावर माइनस में है तो कौन सा लेंस यूज़ कर रहा है ना। तो वो चीज़ें यहीं से पता चल रही है, और उसकी पावर कितनी होगी वो भी आप यहीं समझ लेंगे, ठीक है। वही चीज़ है जो मैंने बताया, वही चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। इसको हम पी से करते हैं रिप्रेजेंट, और फॉर्मूला होता है P = 1/f। और कहीं पे इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होती है, क्या बोल देंगे हम, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो उल्टा होता है या जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f, ठीक। देखिए, तो इसके फिर आता है भाई पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है डायप्टर, ठीक है। लेंस की जो पावर होती है इसकी यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है, कैपिटल D इसका साइन होता है, ठीक है,
ठीक, आगे बात समझ में। अब इसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे वन डायप्टर। इसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा गया वन डायप्टर क्या होता है, ये ध्यान रखिए। वन डायप्टर कई बार एग्जाम से पूछा जाएगा, डिफाइंड वन डायप्टर क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस टर्म को। वन डायप्टर क्या होता है? वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। वन डायप्टर क्या है? उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी, 1 मीटर है, ठीक है। वन डायप्टर का मतलब है एक उस लेंस की पावर है ये जिसकी फोकल लेंथ कितनी, 1 मीटर है, ठीक है। आपने देखा होगा जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की पावर जो होगी हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की पावर होती है नेगेटिव। आप पूछेंगे ऐसा ही क्यों होता है भाई, कॉन्केव लेंस की कॉन्वेक्स की पॉजिटिव क्यों होती है और कॉन्केव की नेगेटिव क्यों होती है? तो देखिए बेटा, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो भी हमने कुछ डायग्राम पढ़े थे ना, उन्हीं के बेस पर है ये पावर इसकी। देखिए, ये हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर देखिए फोकस किस साइड है भाई, फोकस किस साइड है इसका, मतलब जो रेस ऑफ लाइट है वो किस फोकस पे आके मिल रही है, F2 पे, और F2 किधर है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट में है। तो फोकल लेंथ बताया था मैंने, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कैसी होती है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव ले लिया आपने और आप क्या निकालें, पावर निकालें। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव ली है तो पावर भी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, नहीं आएगी भाई। कॉन्वेक्स लेंस में पावर, फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ पावर, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी जो पावर निकालेंगे वो भी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम कॉन्केव लेंस को देखें तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ लेते हैं माइनस में आती है। देखिए यहाँ पर है ना, कॉन्केव लेंस हमने पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पर फोकल लेंथ किसमें, माइनस में है। फोकल लेंथ माइनस में तो पावर माइनस में आएगी, नहीं आएगी भाई, क्योंकि पावर का फॉर्मूला है 1/f। एफ की वैल्यू अगर आप माइनस में रखोगे तो पावर कैसे आएगी, माइनस में आएगी। तो वही बात हम बताएगी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी पावर हमेशा प्लस में होती है और जो कॉन्केव लेंस होते हैं इनकी पावर हमेशा माइनस में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और भी यहाँ पर एक दो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लेंसेज हैं और बहुत सारे लेंसेज को एक साथ कंबाइंड कर दिया गया है, ठीक है ना, मान लो 2 या 3 लेंस हैं उनको एक साथ कंबाइंड कर दिया गया है और ये पूछा जाए बताओ अब इनकी टोटल पावर कितनी होगी। तो क्या करेंगे, उन सभी लेंसेज की पावर को ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब एक फॉर्मूला बनेगा P=P1 + P2 + P3 ... जितने भी लेंस हैं अगर उन सभी लेंसेज की पावर को ऐड कर दें तो वो यहाँ पर टोटल पावर हम उसकी निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा जो चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन आज ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है किसी भी न्यूमेरिकल में या फिर कोई और न्यूमेरिकल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, मतलब क्वेश्चंस में दे रखे हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, है ना, तो आप मुझे वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन जो या फिर जो भी आपका डाउट होगा उससे नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दूँगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने जो दूसरे जो दोस्त हैं उनको मेरे चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए ताकि वो भी इस चैनल पर आके अच्छे से अच्छे, मतलब अच्छी पढ़ाई कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें एग्ज़ाम्स में, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा पढ़ने में फ्रेंड्स। तो चलते हैं, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।